जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर पुण्यात्माओं जितना आदरणीय और मान्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उतना ही आदरणीय और मान्य और ऑथेंटिक ये कबीर सागर है। और कबीर सागर गुरु ग्रंथ साहिब से पुरातन है, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी और परमेश्वर कबीर जी, हाँ फिर प्रसंग रह गया थोड़ा सा कि जब नानक साहिब जी को वापस भेजा कि वहां सतलोक से कि आप वहां जाइए बनारस में, काशी में आपको सतनाम मिलेगा। तो पहली उदासी, उदासी का अर्थ क्या होता है? ये तो यात्रा कहते हैं। पहली उदासी जो यात्रा की, संसार से उदास हो गए और सतलोक से वापस आ गए, बनारस की है पहली उदासी। तो वहां जाकर रामानंद जी से पूछा। अब नानक साहिब जी ने गीता जी के आधार से 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए, 7 श्लोक, और उनमें प्रत्येक पंडित से, ब्राह्मण से, गुरु से जो हिंदू धर्म के थे उनसे पूछा करते थे कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। फिर ये प्रश्न किया करते थे कि तुम किसको मानते हो? श्री कृष्ण, गीता बोली, वो कहते थे श्री कृष्ण जी को। तो श्री कृष्ण जी अजर अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? तो वही बोली बोलते थे वो संत, अजर व अमर हैं, कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर हैं। तो वही जो परमेश्वर ने नानक साहिब जी से प्रश्न किए थे वही सबसे वो प्रश्न करने लगे कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के 12 में, अध्याय नंबर 10 के 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू, तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, हम तो जन्मते मरते हैं। तो फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है वो बताओ? तो सट्टे मारते श्री कृष्ण ही अपने बारे में कह रहे हैं, छट दे गल, अपने बारे में कह रहे हैं। नानक जी आगे चल पड़ते थे। फिर काशी में जाकर के रामानंद जी से यही गोष्ठी की। तब रामानंद जी ने कहा था कि मुझे भी नहीं मालूम था, भक्त एक वो परमात्मा स्वयं उतरे हैं यहाँ पर। फिर नानक साहिब जी का कुछ विश्वास हुआ कि सचमुच देखते लूं। जब कहा कि कहाँ है वो, मुझे मिलाइए उनसे। अब वहां से आए थे न्यू थे, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा यही। अब एक सेवक भेज दिया, स्वामी रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जा भगत जी को ले जाओ और भगवान से मिलाओ। परमात्मा को पता था कि आने लग रहा हमारा लाल, बैठ के खड्डी में कपड़ा बुने नहीं जानते। और जब नानक साहब ने देखा, करे तेरा गजब हो, ये तो वही है जो सचखंड में देखे थे। आंखों में आंसू भर आए और कहते हैं, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये दानक रूप रहा करता रे। लोगों आ जाओ देख लो, भगवान यू बैठा, ये बैठा। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है, झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहिब ने कहा था, वाहे गुरु सतनाम मिलेगा। क्योंकि सतलोक में, सचखंड में मालिक ने बताया था कि ये सतनाम इतना इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, इसके जाप से मोक्ष डेफिनेट है। और ये भी कह दिया था पुण्यात्मा, अभी इसको किसी को बताना नहीं। यदि तुम अभी बता दोगे तो राज खुल जाएगा और इस काल का दाव लग जाएगा। ये काल के दूत संत इन्हीं मंत्रों को गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल कर देना शुरू कर देते।
और आज ये दास आपको कैसे पहचानवाता उस परम पिता परमात्मा को। इन्होंने जो आदेश परमात्मा का था फाइनल मान लिया, और नानक साहिब जी ने किसी सिख को सतनाम नहीं दिया। एक समय का प्रकरण है कि इसी भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु नानक जी और मर्दाना और बाला ये चले जा रहे थे समुद्र के ऊपर, लंका देखने जावे थे गुरु जी के प्रार्थना करने पर, गुरु जी से प्रार्थना करके। तो नानक साहब ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ और वाहेगुरु करते रहना। और ऐसे चल पड़े जैसे समुद्र पृथ्वी पर चलते हैं समुद्र के ऊपर। और नानक साहब जी सतनाम का जाप करने लगे उच्चारण करके। अब मर्दाना ने सोची गुरु जी तो ये जाप करें सतनाम 2 अक्षर का, तू भी कर ले। वो भी करने लग गया, वो लग गया डूबने गोते खान। तब नानक साहब जी ने देखा कि मर्दाना गुरु जी की करनी नहीं देखा करते, वचन का पालन कर। तो फिर वाहेगुरु कर, वो फिर वाहेगुरु करने लग गया, फिर ठीक हो गया। तो ऐसा झटका दे दिया नानक साहब ने परमात्मा के आदेश से कि तेरा आदेश होगा उसको दूंगा, नहीं दूंगा। ये शपथ लिखा जन्म साखी में। और ऐसा झटका दे दिया कि आने वाले सिख समाज ने इतना परहेज कर लिया, इस नाम का जिक्र नहीं करते। और जिस कारण से काल के दूता का हाथ ना लग गया, ना तो आज ये नाम बता देंगे 2 अक्षर का, ये 5 काल के जाप दे रहे, पार कैसे करेंगे आपको। ये डबोने वाले पंथ है, सारे काल के पंथ है। अब ये पंथ है वो जिसमें सारे पंथ मिलेंगे आके, सत्कर मान लेना पुण्यात्मा। अब आपको दिखाते हैं वही जन्म साखी भाई बाले वाली, ये वही जन्म साखी है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी, वही डॉक्टर जीवन सिंह। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है भाई बाले वाली ना जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। ये पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। इतना। अब हम फिर आते हैं समुद्र की साखी सुनाएंगे आपको थोड़ी सी। ये देखिएगा समुद्र दी साखी और पृष्ठ 547 हम यहां से पढ़ेंगे। बाला संधु उवाच, बाला संधु का वचन। ताते हे गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, मर्दा ने किहा सच्चे बादशाह जी असा समुद्र ता देखिया, पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाले ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो। जा आखी मीट के खो लिया ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु कहंदे आओ। आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये हो 2 अक्षर का सतनाम। ता मर्दाना भी
ओम सोहम लग्गा जपण, ते लग्गा गोते खावण, ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी क्या मर्दाना, गुरु जी करने वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जो ऐसा आख्या है। ता मर्दाना फेर लग्या वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। किसी भी सदग्रंथ में, किसी भी संत के, कबीर साहब से पहले ये सो हम शब्द कहीं नहीं था। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा की सख्त हिदायत थी। आपने पढ़ ली जन्म साखी में कि भगवान ने कहा था, वो तो विस्तार से तो लिखन में फर्क रह गया होगा। नानक साहब कहते हैं, जो आपका हुक्म होगा वही सुनाऊंगा, सतनाम ने नाज्य कर नहीं करूं, आपकी रजा में रहूंगा। अब नानक साहब ने ये झटका भी देना जरूरी था। नानक साहब ने इस मंत्र का उच्चारण करना भी जरूरी था, ये बताने के लिए मोक्षदायक का ये सतनाम है 2 अक्षर का। जे तू पढ़ा पंडित अक्षर बिन 2 नावा, परनवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। उसी पंडित से जाकर परमात्मा ने कहा, जो उनको गीता पढ़ाया करता, कि इन 2 अक्षर के बिना जो तू पढ़ा ना 2 अक्षर का नाम, वो गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। तो उसमें कहा कि यदि इस 2 अक्षर बिना तेने ये नहीं है तेरे पास, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कितना पढ़ लिया तूने, और ये अक्षर तुम्हारी इन पोथिया में नहीं है, ये तो सतपुरुष संत बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये झटका इसलिए देना अनिवार्य था कि कहीं आने वाले समय में कोई यह गलती कर दे और बात बिगड़ जाए। अब बालाजी ने सारी बात बता दी, बाला भाई ने, कि मर्दाने गेलनू बनी, सारा सिख समाज एकदम साधा सतर्क हो गया। और आने वाले उन बुद्धिमान गुरुओं ने, सिख धर्म के गुरुओं ने सोचा वाणी कलेक्ट करते समय कि ये, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने खूब बोल रखा था, अलग से भी बोल रखा वाणी, वो निकाल दी वाणी, रखी नहीं उस गुरु ग्रंथ साहिब में, कि कहीं गलती से कोई सिख बच्चा इसने पढ़ ना ले और गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जा, जैसे मर्दाना डूब गया था, और कहीं हानि ना हो जा। और ये झटका देना अनिवार्य था। किसी भी सिख समाज के पास सतनाम नहीं पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त, ये समझ लेना। और मोक्ष इस सतनाम से होगा, और कोई मार्ग नहीं मोक्ष का, और कोई मार्ग नहीं। तो अब जैसे कबीर सागर में 600 वर्ष पहले लिखा था परमात्मा ने कि बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। पुण्यात्माओं, ये एक अनमोल खजाना हाथ लगा है अपने आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए, ताकि आप जल्दी संभल जाओ, और लेट करोगे उतनी देरी बनेगी। और इसलिए आपको बार बार रूबरू कराते हैं कि जल्दी समझ में आ जा आप जी का, और अपना कल्याण कराने के लिए सब बरवाड़ा में आ जाएं, और कल्याण हो जाएगा आपका। एक पुस्तक है जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख श्री तुलसीदास मुथरा वाले की भविष्यवाणी को, या वर्तमान की सच्ची वाणी, ये फिर रूबरू कराते हैं। पुण्यात्मा, यदि हम कबीर पंथ से ही कुछ दिखावा सारे, तो कम विश्वास होगा कि अपनी अपनी सब लिख रहे हैं, और दूसरे महापुरुष भी उसका समर्थन करें, तो मानव समाज के समक्ष एक सच्चाई उभर कर आ जाएगी। ये देखिए, ये पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2।
ये है श्री तुलसीदास, जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक हैं मथुरा के। और ये है प्रकाशक, प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स। ये महापुरुष जो है राधा स्वामी पंथ से ही निकला पंथ है, वही 5 नाम जाप करता और करवाता है। इसका नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। ये पहला महापुरुष है इसमें राधा स्वामी के अंदर जो अपने पीछे दास लगाता है। ये शिवदयाल जी से भी परम शक्ति भक्ति युक्त था पिछले जन्म का। अभी से पहले इसकी बैटरी काम करे थी। और ये कहते हैं कि अनुयायी के इस तुलसीदास से विश्व में शांति होगी। इसने 70 साल हो गए या जय गुरुदेव कलयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा। अब 70 साल में तो 80 साल में तो जय गुरुदेव लाया नहीं सतयुग, दूना कलयुग बढ़ गया। इनसे शांति नहीं होगी। इसने जिसके विषय में इसमें कहा उससे शांति होगी। देखना ये 59 पे इसने इस 28 अगस्त 1971 को एक स्टेटमेंट दी जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं हुआ मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब इसी पुस्तक के 50 पृष्ठ पर फिर इससे पूछने लगे तुलसीदास जी से कि हे महाराज, वो कौन है महापुरुष जिससे इतना बड़ा उपकार होगा जनता का? और जब वो प्रकट हो चुका है, उसका जन्म हो चुका है, उसका ठिकाना भी बता दो। अब 50 पृष्ठ पर इसमें लिखा है 7 सितंबर 1971 को इसने फिर स्टेटमेंट दी है। तो उस समय इस पुण्यकर्मी आत्मा की बैटरी फुल थी, एग्जैक्ट बता दिया। और फिर इसने करोड़ों आदमी पाछा ला लिया, आशीर्वाद दे दिया, अपनी बैटरी डाउन कर ली। आगे चार्जर ठीक नहीं था। चार्जर मीन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी। 500 नाम काल के जाप करे, ये यूजलेस। इनके जाप करने से राधा स्वामी पंथ का प्रमुख शिवदयाल जी भूत बना, अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, समाधान करे। इंटरनेट लाग गया बुक्की में, फिर वो बन गए। तो जब उस महापुरुष के प्रवर्तक की ये हालत, तो आपका क्या होगा? तो यही स्थिति इसकी बन गई। उस राधा स्वामी के प्रवर्तक शिवदयाल जी को ये परम धनी मान कर फंस गया। उसका आगे साधना ठीक हुई नहीं। उस समय बैटरी फुल थी, और उस समय फुल बैटरी थी जब के बोला। ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी जो अभी आपको दिखाई थी। ये यहां से छपी है। अब हम इसके पृष्ठ 50 पर आ गए। वो 59 पृष्ठ पर 28 सितंबर की स्टेटमेंट थी। और अब 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा? वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को यह स्टेटमेंट दी। 8 सितंबर 1951 को दास का जन्म हुआ। 7 सितंबर 1971 को रामपाल दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। और 8 सितंबर को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हुआ। फिर पढ़िए। लोग पूछने लगे तो इन्होंने कहा वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है।
समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपन आत्माओं, ये महापुरुषों ने ऐसा काम, जैसे इसने नास्त्रेदमस जी ने भी 450 वर्ष पहले का भविष्यवाणी कर दी थी। आप जो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ते हो, और उसका समर्थन कर दिया इस जय गुरुदेव बुथरा वाले पंथ के श्री तुलसीदास साहिब ने, संत ने। अपने आत्माओं 1971 में इसकी बैटरी फुल थी, सही काम करे था इसकी दिव्य दृष्टि, पिछले पुण्यों से, पिछले जन्म जन्मांतर के संस्कारों से। और उस समय इसने बता दिया, ये सन 1954 से पहले से सत्संग करता रहा है। 1954 को आज लगभग 67 वर्ष हो गए, 70 वर्ष ला लो। और 1971 को आज 40 वर्ष हो गए। उस समय इसकी बैटरी सही फुल थी, दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, सच्ची बता दी। और ये भी बात इसकी ठीक है, उस समय ये बता भी देते कि वो गांव दनाना जिला सोनीपत हरियाणा में है भाई। तो उस समय ये दास ट्रेनिंग कर रहा था, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन नीलोखेड़ी इंस्टीट्यूट करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो उस समय किसी का नहीं जच्चा होगा, यू रामपाल वो काम करना रहा है। लेकिन आज अगर इसकी दिव्यदृष्टि काम करे है, करती होती तो कह देता ये दास सर्व संपन्न है, सारे शस्त्र दास के पास है, यानी आध्यात्मिक शस्त्र, सतनाम सार नाम सारी विद्या दास के पास है। आज इसकी दिव्यदृष्टि काम कर रही होती, इसने कह देना चाहिए सारे अपने अनुयायियों को कि जाओ रबरवाला में। ये दास कोई भीड़ करना नहीं चाहता, यहाँ पे कोई प्रभुता का भूखा नहीं। दास तो गुलाम उस परमपिता परमात्मा का, उसका कुत्ता है। आप धनियों के लिए भौंक रहा, आपको जगा रहा है। और जो कुत्ते की आवाज सुनकर जाग जाता है वो अपने धन को बचा लेता है, और आवाज सुनकर भी मरोड़े मार कर सो जाता है, सुबह उसका नुकसान हुआ मिलता है। तो पुण्यात्माओं, ये समय है, अब दास को अपना दास समझ कर आ जाए। यहाँ कोई मान बढ़ाई नहीं है। एक डॉक्टर है, ये दास एक डॉक्टर है, और डॉक्टर का बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी तो डॉक्टर के पास जाकर रोग दवाई इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो इन संतों को चाहिए थोड़ी शोधी करें। बतेरे दिन हो गए, काल का दाव लग रहा है, अब तक जो गई सो गई, अब बची को तो रखें। ये स्वयं भी यहाँ कल्याण करवा लें। ये भगवान घर के इसलिए छोड़कर चले थे परमात्मा पर, ये परमात्मा मिले। और ये पड़गे काल का हाथ है, इन सब प्रमाणों को सब देखें और परमात्मा को पाने के लिए दास के पास आवें, कल्याण करवाऊं। और इससे इनका बहुत हित होगा, इन गुरुओं का, नकली गुरुओं का, जिनके पास 2 अक्षर का सतनाम नहीं है। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। इनका ये हित होगा कि इन पाप सर पर धर लिया, ये करोड़ों शिष्यों का, लाखों शिष्यों का, और ये भार इन इतना भारी हो जाएगा, ये भी नरक में, और ये शिष्य भी बेचारे भोले भाले, इनको परम धनी मान कर जीवन वेस्ट करके, व्यर्थ करके। अब ये भार मुक्त हो सकते, ये संत यूं कह करके कि भाई मेरे पास यथार्थ मार्ग नहीं, मैं भी भूल में था, और आओ तुम भी चलो और हम भी चलते हैं, दीक्षा ले और पार हो, तो सारी पृथ्वी आ जाओ, एक नाम जाप करना है, सबको पार कर देगा परमात्मा सतनाम से। इनका भी कल्याण हो जाएगा। अपने आत्माओं, ये तो भविष्य वक्ताओं ने जो ज्ञान दिया, इनका धन्यवाद। और ये अगर ना ये कहते तो भी ये तो होना था, क्योंकि जैसे परमात्मा ने ये सारा खगोल बना रखा है, ऊपर सब अंतरिक्ष में ये पृथ्वी ये सब कुछ बना रखे हैं, समय पर घूम रहे हैं। और कोई भगोल खगोल का जानने वाला ये बता दे कैलकुलेशन करके कि परसों 6:30 पे सूर्य उदय होगा, उसने वो ना बताता तो भी होना ही था वो तो, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखा।
ऐसे ही 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था कि धर्मदास एक ऐसा समय आओगा 5500 में, 5500 जब कलयुग बीत जाएगा पर 5500 वर्ष, तब एक महापुरुष आवेगा। यानी पहले तो कहते हम ही आएंगे, फिर वो फेर बदल कर जाते हैं परमात्मा, क्योंकि बार बार न्यू कहे मैं भगवान हूं कोई ना माने। तो इसका प्रमाण आपको कबीर सागर से देते हैं। ये कबीर सागर है, ये बहुत ही ऑथेंटिक सूक्ष्म वेद है, परमात्मा के मुख से बोला हुआ है और धर्मदास जी द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। और इसका संशोधन करता कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं परमात्मा ने कहा था कि हम ही चल कर आओगे भाई जब यह बीमारी कटेगी धर्मदास। ये देखिएगा, इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, अध्याय है, और ये बोध सागर खंड है इसका। और इसके 136 पृष्ठ पे लिखा है द्वादश पंथ चलो सो भेद। इसमें लिखा, ये तो है पद्य भाग, परमात्मा द्वारा बोला गया। द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का हुक्म चलेगा, इसी का नाम मंत्र होगा। भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। यह इन्होंने थोड़ा फेरबदल कर दी। इन्होंने कहा प्रथम जग में जागू भरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन वाणी, चौथा पंथ टकसार, और फिर ये सतनामी पंथ, जीवा का पंथ, और राम कबीर पंथ, ये परम धाम की वाणी पंथ। ये सारे पंथ इन्होंने बोले हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने गलती कर रखी है, प्रथम लिख दिया जग्गू, ये दूसरा है जागूदास। यहाँ देखिएगा, ये कबीर चरित्र, परमात्मा का कबीर चरित्र, और ये बोध सागर में कबीर चरित्र पृष्ठ नंबर 1871 पर, 1870 पर, ये बोध सागर वही खंड है इसका। और 1870 पर क्या लिखा है नीचे, ये गद्य भाग में लिखा है कि कबीर साहिब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास का पंथ, ये कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर रखी है। नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया नहीं था, वो तो श्री कृष्ण पुजारी था, सारा कुछ कह लिया था, मान्या नहीं था। ये है चूड़ामणि का पंथ, दूसरा है यागूदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ है, कमाली नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, प्रेम धाम की, जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। अब ये 12वां गरीबदास पंथ, हम इससे लिंक है हमारा। आगे आइए, फिर वापस आते हैं हम कबीर वाणी चैप्टर पे। ये पढ़ा आपने कबीर चरित्र बोध सागर में, वाणी कबीर वाणी 136 पर आ गया कबीर सागर में। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा। ये लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि और बाकी शाखा, ये इन प्रथम लिखना था, गलती कर गए। तो यहाँ प्रथम जागू, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, टकसार पंथ टकसार, फिर सतनामी पंथ, जीवा पंथ, जीव पंथ, राम कबीर पंथ, और फिर परम धाम की वाणी पंथ। अब यहां तक तो 11वां आ गया, ये 10वां आ गया। 11वां 12वां कहाँ करेंगे? ये चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, आगे लिखना भूल गए। अब यहाँ है 12वां पंथ, ये 11वां पंथ परम धाम की वाणी, ये 10वां लिख रहे। 12वां है संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 है, ये गलती से प्रिंट है। और इस दिन आदरणीय गरीबदास साहेब गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाले का जन्म हुआ था संवत 1774 में। ये 12वां पंथ है। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, तब मेरा कुछ प्रेम भाव बढ़ेगा दोबारा, क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में
काल के दूत उसमें फेर बदल कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा था धर्मदास, गरीबदास वाला के द्वारा मेरी फिर वाणी का प्रकाश फिर से होगा। अब देखो ये है 137 पृष्ठ पर, ये गरीबदास पंथ के विषय में चल रहा 12वां पंथ। ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख मारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। अब बर में पंथ प्रगट हो वाणी हवे, बर में पंथ गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। गरीबदास वाले पंथ तक कहते हैं इस मेरे इस असली मार्ग को नहीं पहचान सकेंगे, इसलिए ये कबीर कबीर अवश्य करेंगे, सतलोक सतपुरुष अवश्य कहेंगे, पर अस्थिर घर का मरम न पावे। अस्थिर यानी अविनाशी अचल सतलोक को नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को जावे। बर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। परमात्मा कहते हैं बर में पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आवेंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। फिर कहा है प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का वो प्रथम चरण होगा जब मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम ये बिचली पीढ़ी और एंड वाला। अब बिचली पीढ़ी फिर बताया है कि जो मैंने आज कही है ना यह बात के बारे में पंथ हम चलावे और गरीबदास की द्वारा मेरी वाणी प्रकट होगी। क्या कहा परमात्मा ने कि कलयुग अंत पियाना दीना, कलयुग के अंदर 5505 तब ये शब्द मेरा होगा सच्चा कि ये 505 वर्ष कलयुग जब बीत जाएगा, जब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं कह रहा हूँ 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, 12वें पंथ हम ही चलावे। धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल है, भूल नहीं गलती से प्रिंट है। मूल शब्द बार ना जाई, ये गलती से प्रिंट हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या, गोय ही राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। अब पहले ये निर्णय करते हैं कि अब कलयुग कितना बीत चुका है। ये कहां से प्रमाणित है? पुण्यात्माओं, अब शिक्षित समाज बना दिया परमात्मा ने जानबूझ के, क्योंकि पहले इन नकली गुरुओं पर आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ किया श्रद्धालुओं ने कि ये जो कहते सत्य है, ऐसा ही ग्रंथों में लिखा हो। तो अब आपको शिक्षित इसलिए बना के आप प्रमाण बिना नहीं मान सकते। न दंत कथा तो नहीं सुन रखी आप अपनी। तो यहां जैसे पवित्र हिंदू समाज में शंकराचार्यों के शब्दों को वो सच्ची मानते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्णय करते हैं कि अब कलयुग कितना चल रहा है। देखिएगा, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये हिमालय तीर्थ और ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की समिति के ये कार्यकारी उप मुख्य कार्यकारी हैं। यहाँ से ये यहाँ देखो इसके मुद्रक हैं, प्रकाशक हैं ये रंजू चक्रवर्ती, बामाचरण राय रोड कोलकाता, और गणोत्सव जेपी नंबूरी, मुद्रगिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। इसके 42 पृष्ठ पे लिखा है, हिमालय तीर्थ पुस्तक है, 42 पृष्ठ है। यहाँ देखिएगा, आदि केदारनाथ के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति है। शिव रहस्य के अनुसार ये शिव रहस्य का कोई श्लोक है, इसका अनुवाद है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, यानी जन्म लेंगे। कौन? शंकराचार्य
कलयुग के जब 3000 वर्ष बीत जाएंगे तब उसका शंकराचार्य का जन्म होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब उधर से इन्होंने बताया है कि ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले जन्म हुआ। अब दोनों तरफ से ले लिया इन्होंने कि ऊपर की द कैलकुलेशन रही नहीं। कलयुग स्टार्ट हुआ उसके बाद 300 वर्ष के बाद उसका जन्म हो गया, ये तो ऊपर से गिन लिया। अब इधर से ये गिन रहे हैं आज के दिन से कैलकुलेशन करें तो वो कौन सा है कि 508 ईसा पूर्व, यानी सन 2000 में 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य के जन्म को। आज से गिने तो 2520 वर्ष हो गए। आज 2012 में गिने गणित की रीति से तो 2520 वर्ष हो गए शंकराचार्य के जन्म को। और उस समय कलयुग बीत गया था 3000 वर्ष। तो आज हम कलयुग कितना बीत गया हिसाब लाओ तो 5520 वर्ष बीत गया कलयुग आज 2012 में। अब देखो ये है एक पुस्तक ज्योतिर्मय ज्योतिष मठ। ये है आदि शंकराचार्य जी का स्वरूप, ये है वर्तमान के स्वरूपानंद शंकराचार्य जो वर्तमान में ये द्वारका पीठ पर विद्यमान है। ये देखिएगा, ये इनके श्री स्वरूपानंद जी हैं। ये अनंत श्री विश्व विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर MM द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, ये दो के इंचार्ज हैं, ज्योति पीठाधीश्वर और शारदा पीठ के द्वारका के श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती। लेखक है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडली दिल्ली। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये है प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, इतने रामनगर। ये है 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अब इसके 11 पृष्ठ आप देखिएगा, ये 11 पृष्ठ पे अब यहां है आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। ये है कि यहां से लेंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कलाड़ी गांव में धर्मनिष्ठ मुद्री शैव ब्राह्मण शिवगुरु धर्मप्राण सुभद्रा के घर हुआ। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, उनका जन्म समय ईसा पूर्व 508 या 576 माना जाता। ये या शब्द गलत लिख दिया इन्होंने। या का अर्थ है 32 वर्ष की उम्र में वह मृत्यु होगी थी, तो 508 में तो 32 निकाल दें तो 476 शेष रहता है। ये है उसका जन्म 508, यानी ईसा पूर्व हम 2000 सीधा हो गया, इस पूर्व माना जाता है। ठीक हो गया, बस इतना ही काफी। अब हम गणित की रीति से जानेंगे कि 5505 वर्ष कौन से सन में होते हैं। आज 2012 चल रहा है, तो ईसा मसीह जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ था। और ईसा से 508 वर्ष पहले हो गया शंकराचार्य का, तो दोनों को योग कर दो तो 2520 वर्ष हो गए शंकराचार्य जी के जन्म को। नीचे से ऊपर से जब उनका जन्म हुआ 3000 कलयुग बीत गया था, दोनों का योग कर दो, आज 5520 वर्ष कलयुग बीत चुका, ये इनके रिकॉर्ड अनुसार। अब हम पहुंचेंगे भी 5505 कद होगा। हम 2000 से शुरू करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। सन 2000 में कलयुग 5508 बीत गया था, और 1999 में 5507, 1998 में 5506 और 1997 में ये 5505 कलयुग बीत गया था। 1997 में इसी फागुन उतरते की प्रथमा को दास को कबीर परमेश्वर मिले थे और आदेश दे गए थे, बेटा अब शुरू कर दे, अब समय आ गया सतनाम देने का।
ये ना सोचना पुण्यात्मा दास कोई बनावटी बात करे है, कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ अवश्य है। और ये कैलकुलेशन भी दास ने परसों चौथे समझ में आई है। ये कौन सा सन बने है, और दास ने जो मालिक मिला था बहुत पहले 2005 से भी पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे ऐसे इस दिन मिले थे, लेकिन उसमें मालिक कहते कुछ दिन रहस्य रखना मेरे मिलने का और फिर बताना। देखिएगा, एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, सन 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी, भक्ति और भगवान। उसमें स्पष्ट लिखा था कि जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को भगवान मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जजरवाड़े को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले, और इस दास को मिले सन 1997 में। ये दिखाता हूँ आप, और ये बहुत पहले लिखवा दिया था, न्यू ना सोचे आज ही जोड़ जुगाड़ करके हम बता रहे हैं। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, आप सबके कर कमलों में है, लगभग 2009 से 2008 से, और आज 2012 चल रहा है। देखिएगा, ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसके 538 पृष्ठ पे है। और यहां देखिएगा नीचे से, मुझदास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रथम एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले, और सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान देने का सही समय का संकेत करके अंतर ध्यान हो गए। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। अपनात्माओं, अब भी कोई नहीं समझ सकता तो 1 साल के बाद फिर आप पर समझ में आ जाएगी। वो कैसे आएगी अभी दिखाता हूं। आपने ये कबीर सागर फिर दिखाते हैं आप जी को। ये कबीर सागर, हम फिर कबीर सागर पर आगे हैं, और ये वही है जो अभी आपको दिखाया था पहले। ये कहां से छपा है? ये है कबीर सागर ज्ञान सागर। ये कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रकाशित। ये इसके प्रकाशक मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। और इधर भी इनका पूरा मसाला लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ हम इसके, आप जी ने कबीर वाणी और कबीर चरित्र बोध, कबीर वाणी कबीर चरित्र बोध सागर में ये सारा पढ़ लिया। ये 12 पंथ चलो सो भेद, ये आपने पढ़ा। अब इसके 136 पर आपने पढ़ा, इसके 34 पर और निर्णय दिया है बोध सागर में। ये देखिएगा, यहाँ पर उन 13 वंशों का, यानी कबीर साहिब के मार्ग को अपनाकर चलने वाले 13 की यहाँ गिनती की है वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, ये श्री चूड़ामणि जी के बारे में कहा है। और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, जैसे 8वां 10 पंथ विरोध, 11वें वंश प्रगट पसारा, और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा है। गरीबदास वाले वंश से, यानी गरीबदास जी से तो मेरी महिमा का केवल उजियारा सा होएगा। और 13वां वंश ये दास रामपाल दास से मिटे सकल अंधियारा। अब हम आपको ले चलते हैं इसी कबीर सागर के एक अनमोल और खजाना हाथ लगे अपने। 171 पृष्ठ है, समसम वेद बोध, और ये वही बोध सागर खंड है। इसका अध्याय है समसम वेद बोध, 171 पृष्ठ पे।
यहाँ क्या 171 पृष्ठ पे 170 से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम यहाँ से नीचे से। सत कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन कबीर साहब बोल रहे हैं सारी, बस इतना ही काफी है। अब देखो ये यहाँ आगे हम 171 पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहंस और 500 5500 5 सहंस 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लिखा था और इन भविष्य वक्ताओं ने बाद में परमात्मा के द्वारा रचे विधान को ही बताया है। जैसे सूर्य उदय होना ही था, क्यों परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। बताने वाले ने बता दिया, अच्छा है ना बताता तो भी होना ही था। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क यानी हिंदू मुसलमान और आदिक शब्द इसलिए लिखा परमात्मा ने, काल और भी बिगाड़ेगा मेरे बच्चों को, कई मजहब बनावेगा। आदि जितने भी धर्म हैं और जेते जीव जहान जो सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण, वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब कैसे होगा वो सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, वो कैसे मिटेंगे। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये। सरितगण माने दरिया नदियां अपने आप दौड़कर सिंधु में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे सत्सुकृत के मध्य उस सच्चे पंथ के मध्य तिमी माने उस प्रकार सभी पंथ समाये। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये। धाये माने दौड़ के बाज गए। और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथे वार। और कपट चातुरी तबलो समसम वेद निराधार। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूं, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर। मैं जो आज लिख रहा हूं या आज बोल रहा हूं, तू लिख रहा है, ये आज का बोला। जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मिसिज सुमन दैया है। सुमन जी, कहाँ से हैं आप? मैं गांव जरोट, जिला सोनीपत, तहसील खरकोदा से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 8 सितंबर 2008 को ली जी। अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। नाम दीक्षा लेने से पहले मैं संतोषी माता की भक्ति किया करती थी और गुड़गांव में शीतला माता है, वहाँ भी जाया करती थी। और गांव में एक लाल बाबा है, वहाँ भी पूजा किया करते थे, लेकिन उन पूजाओं से मेरे को कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्या लाभ चाहिए था आपको? मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार रहता था, मैं उसी की टेंशन में लगी रहती थी कि कहीं से इसको आराम हो जाए, कहीं से आराम हो जाए, लेकिन इसको कहीं भी आराम नहीं हो रहा था। क्या परेशानी थी आपके बेटे को? मेरा बेटा जब 1.25 महीने का था तो उसको दौरे पड़ते थे, दिन में 3 बार 4 बार ऐसे दौरे पड़ा करते थे। मैं 3-4 बार उसको मेडिकल में लेके जाती थी। यहाँ सोनीपत में मित्तल हॉस्पिटल है, वहाँ भी मैंने दिखाया, दिमाग का टेस्ट भी उसका करवाया। जब 1.25 महीने का था तो उसकी रीढ़ की हड्डी का पानी भी निकाल लिया था,
डॉक्टरों ने, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इन देव देवताओं की भक्ति करके, भूतों को पूज के, मंदिरों में जाके मैं बहुत परेशान हो गई थी और नास्तिकता की तरफ मैं चली गई थी। भगवान में विश्वास मेरा बिल्कुल भी नहीं रहा था। मेरी यूट्रस में प्रॉब्लम थी और मेरे से बैठा नहीं जाता था, नहीं मैं वजन उठा सकती थी। मेरे गर्दन में सर्वाइकल था, ना वो कहीं ठीक हो रहा था। मेरी डिस्क में भी प्रॉब्लम थी, वो भी कहीं ठीक नहीं हो पा रही थी। मैं इन परेशानियों को बहुत ज़्यादा झेल कर तंग आ चुकी थी और देव देवताओं से मेरा विश्वास बिल्कुल उठ चुका था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे ऐसे पता लगा, मेरे पति आर्मी में जॉब करते थे, तो वहाँ उन्हें एक भगत मिला था, मंजीत नाम था उनका। उन्होंने उनको ज्ञान गंगा बुक दी और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनको ज्ञान समझाया। वेदों में ये लिखा है, कबीर परमात्मा पूर्ण भगवान है ये, और हमारे गीता में भी प्रमाण है, वेदों में भी प्रमाण है। उन्होंने सीडी भी दी उनको, तो भगत जी ने बुक भी पढ़ी और सीडी भी देखी, तब परमात्मा का उन्हें ज्ञान हुआ। 3 महीने में उन्होंने परमात्मा का पूरा ज्ञान समझ लिया। और जब वो घर पर आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं, हम उनसे नाम दीक्षा लेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, हमारा बेटा भी ठीक हो सकता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई? हाँ जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को बहुत सारे लाभ हुए, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला, जो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई बरवाड़ा में जा कर के, गुरु जी ये बहुत बीमार रहता है, परमात्मा मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ, इसे या तो आप अपनी शरण में ले लो परमात्मा, और या इसे ठीक कर दो परमात्मा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा इसको कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा, भगत है, भक्ति करेगा। तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया, और 2008 से और आज 2024 आ गया, मेरे बेटे को मैंने आधी भी टैबलेट नहीं दी है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उसको दौरे पड़ते थे, उसको 3-4 बार मेडिकल में दिन में लेके जाना पड़ता था, उसकी आंखें ठहर जाती थी, मुंह से जगूड़ आते थे, और हाथ एक पैर ऐसे झटके देने लगता था। तो उसकी कंडीशन देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती थी। 1.25 महीने की एज में मेरे बच्चे को इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी, उसको देखकर मेरी आत्मा ऐसे बहुत ज्यादा दुखी होती थी। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरे बेटे को ये लाभ हुआ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैंने आधी भी टैबलेट नहीं दी है, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, उसकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। और लाभ मैं बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, 4 दिन तक उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता था, बाथरूम के लिए भी उन्हें दूसरे बंदे लेके जाते थे। तब उन्होंने चौथे दिन जब शाम को पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया और कहा कि हे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, अपने बच्चे को सारी जिंदगी अपने चरणों से दूर ना करना परमात्मा, चाहे कटोरा लेकर भीख मंगवा दियो परमात्मा, लेकिन चरणों से दूर मत करना परमात्मा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने शाम तक मेरे पति की रोशनी वापस दे दी, मेरे को ये भी लाभ हुआ। फिर मेरी यूट्रस में प्रॉब्लम थी, उसमें डॉक्टर ने बताया था कि आपका ऑपरेशन होगा। मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, परमात्मा ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन होगा। परमात्मा ने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा की भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे को वो भी लाभ मिला। जो मेरा छोटा बेटा है वो पोस्टर की सेवा में गया हुआ था, उसकी आंख में एलपी की छींट चली गई थी, एक छींट बाहर की तरफ लगी और एक आंख में चली गई। जो बाहर की तरफ लगी उसमें तो चेहरा जल गया, और जो आंख के अंदर चली गई थी वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आपका बच्चा है, ऐसे ऐसी सेवा में गया हुआ था, आंख में छींट लग गई। परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बेटा ठीक हो जाएगा, 2 दिन सेवा में आ जाएगा, परमात्मा दया करेंगे। 2 दिन की सेवा में बेटा गया, परमात्मा की दया से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, आंख में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। एक बार एक लाभ और बताऊंगी मैं आपको। हम सोनीपत से आ रहे थे मेरे हस्बैंड और मैं, तो पीछे से वैन आ रही थी, वैन ने ऐसी टक्कर मारी कि हमारी बाइक उरली साइड से सड़क के परले साइड जाकर गिरी। मैं बेहोश हो गई, मेरे को कुछ नहीं पता कि मेरे को किसने उठाया। खेत में से कोई 2 व्हीलर लगा रहा था, उसने आके बताया कि आपको हम लोगों ने उठाया था। और हमें ऐसा लगा था कि इस रोड पर बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं, और ये भी आज 2 मौत हो गई। लेकिन परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमारी रक्षा की। वो बता रहे थे कि जब तक आप रोड पर पड़े रहे, कोई साइकिल तक भी इस रोड पर नहीं आई, परमात्मा ने वहाँ भी हमें जीवन दान दिया। और एक बार मेरे को 2 बैटरों के इन्वर्टर ने पकड़ लिया था,
और मैं अकेली ही थी, छोटा बेटा था मेरा। उसने कहा मम्मी समरसेबल चलाना है, आप ये प्लग लगा दो। मैंने मेन प्लग निकाल दिया जो इन्वर्टर का होता है, मेरे को वहीं बिजली ने पकड़ लिया। और परमात्मा ने उस बेटे को चौखट के बाहर ऐसा बांध दिया जैसे अंदर आने ही नहीं दिया। उसकी भी जान भगवान ने बचाई। अगर वो अंदर आ जाता और मेरे को छूता तो शायद वो भी मर जाता। परमात्मा ने मेरे को प्रेरणा करी कि बेटा नाम सुमरण कर। जब मैं नाम सुमरण करती तो मेरे को बिजली जो पकड़ रखा था उसका असर नहीं होता था, लेकिन जब मैं बंद हो जाती तो मेरे को फिर ऐसे जैसे शरीर से सब कुछ खींच देती है बिजली, ऐसा महसूस हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने फिर प्रेरणा करी कि बेटा आवाज़ लगा के मेरे को बिजली ने पकड़ लिया। मैंने तेज़ तेज़ आवाज़ लगाई, बेटा भागा गया पड़ोस में और बोला कि मेरी मम्मी को बिजली ने पकड़ लिया है। तो हमारे घर में जो मिस्त्री काम कर रहा था वो भागा आया और गुरुजी के फोटो की तरफ देखकर बोला कि मैं क्या करूं, इस लड़की को बिजली ने पकड़ लिया। क्योंकि 2 महीने पहले उस मिस्त्री ने भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। तो वो बोल रहा था कि मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई कि नीचे देख। उसने नीचे देखा, नीचे डोरी पड़ी हुई दिखी, उसने उस पर लात मारी तो वो डोरी टूट गई। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी वहाँ भी जान बची। और 2 बार मैं जिन्ने में से गिरी, मेरे को पता ही नहीं चला मैं कैसे गिर रही हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ भी मेरी जान बचाई। ऐसे ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। मैं आप कैमरा पकड़े पकड़े थक जाओगे। मैं सुबह से शाम तक अगर परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के लाभ गिनाने शुरू करूँ तो नहीं गिनवा सकती। पूर्ण परमात्मा ने इतने लाभ हमें दिए हैं जी। एक बार मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। 1:45 बजे रात को मेरे को ऐसा लगा जैसे तेरी जान ही निकल गई है। मेरे हाथ पैर में जान नहीं थी। मैंने टेस्ट करवाया तो बताया कि आपके दिमाग में पानी है। तो डॉक्टरों ने बताया कि ये पानी कल जाकर कैंसर भी बन सकता है, तो आप दिमाग की जो टेस्ट करते हैं डॉक्टर, दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने मानसरोवर हॉस्पिटल है रोहतक, मैंने वहाँ दिखाया। तो डॉक्टर ने बताया, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ डॉक्टर नहीं मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आ गए हों। बोला कहाँ पानी नहीं होता शरीर में, कोई गोली दवाई नहीं खानी है, घर जाओ और टेंशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक 4 साल हो गए, कहाँ गया वो दिमाग का पानी। मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वो भी मेरा कष्ट काट दिया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। परमात्मा की दया से मेरे को बहुत लाभ हुए हैं। और एक और लाभ अभी बताऊंगी मैं, 10 दिन पहले का ही। मेरे बड़े बेटे का सिलेक्शन नेवी में गुरुजी ने कर दिया है। इतनी बड़ी दया मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हम पर की है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये हम नीचों पर इतनी दया की है पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने। मेरे पति नाम लेने से पहले दारू पिया करते थे, मांस खाया करते थे, क्योंकि आर्मी में होने के कारण वो वहाँ तो ये सब चलता ही है, मांस मिट्टी दारू वगैरह, तो सब कुछ किया करते थे। लेकिन जिस दिन से नाम दीक्षा मिली परमात्मा की, उन्होंने अपने घर में किसी को मतलब बीड़ी सिगरेट मतलब पीने से भी मना कर दिया। और जो कोई आता है तो उनको हाथ जोड़कर मना कर देते कि भी नहीं, हमने नाम दीक्षा ले रखी है, हमारे घर में बीड़ी सिगरेट पीना बिल्कुल मना है। परमात्मा की दया से वो भी मेरे को लाभ मिला। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? देवी देवताओं की पूजा हमने नहीं छोड़ी, क्योंकि कहते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति परमात्मा छुड़वाते, लेकिन नहीं। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज विधिवत उनकी भक्ति बताते जिनसे हमें लाभ होता है। लेकिन पहले जो हम भक्ति करते थे उनसे हमें कोई लाभ नहीं होता था। हमारे वेद पुराण गीता शास्त्रों के अकॉर्डिंग परमात्मा ज्ञान देते हैं, उनसे हमें लाभ होता है। पहले हमें मनमाना आचरण करते थे, उनसे हमें लाभ नहीं होता था। जैसे कि पहले आपने बताया कि आप पे बहुत ज़्यादा परेशानियां आई, आपका बच्चा जो बीमार हुआ था उसको लेकर आप कई जगह गए, आपका फिर देवी देवताओं से विश्वास उठ गया और आपने उनकी भक्ति छोड़ दी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो संत रामपाल जी महाराज ने भी देवी देवताओं की भक्ति दी आपको, तो उनसे कैसे लाभ हो गया? वो जी शास्त्रों में प्रमाण है, शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति जो हम करेंगे तो हमें लाभ मिलेंगे, और उनके जो विपरीत करेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेंगे। शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें भक्ति मिली और उसी से हमें परमात्मा की दया से ना लाभ मिला। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति हमें दी है वो सत्य भक्ति है और प्रमाणित है। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? जो श्रद्धालु आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और अपने जो जीवन में कष्ट हैं उनसे मुक्ति पाए। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228805।